अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मौसूस दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। अधूरी ईद। साजिद कम्बो प्यारे बच्चों, ईद की आमद है। ईद का सबका इंतजार होता है, अमीर हो या गरीब, सबकी ख्वाहिश होती है कि वो नए कपड़े पहने, ढेर सारे पैसे हो, खूब हल्ला गुल्ला हो, झूले हो, पिज़्ज़ा और बर्गर हो। छोटी ईद में सबकी यही मसरूफियत होती है, मगर बड़ी ईद में कुर्बानी होती है। गाय, बैल, दुम्बा, ऊँट और बकरा की कुर्बानी का स्वाब अलग और चटपटे खानों का मजा अलग। कोई दिल कलेजी खा रहा होता है, कोई कबाब से लुत्फानंदोज हो रहा होता है। बच्चों को इतनी समझ नहीं होती, मगर बड़ों को खूब समझ होती है कि कुर्बानी क्या है, क्यों है, इसका मकसद क्या है। मगर बदकिस्मती से वो सिर्फ कुर्बानी गोश्त के लिए करते हैं, फ्रिज भर लेते हैं, 2-2, 3-3 माह खाते रहते हैं। कुर्बानी का असीम फलसफा नहीं समझते। ये तरीका उनके लिए खास है जो साहिब हैसियत होते हैं मगर दिल के कंजूस होते हैं। गाय बैल में हिस्सा भी रख लेते हैं और बकरा मेंढा भी कुर्बान करते हैं। किसी के घर भेजना हो तो गाय बैल और फ्रिज भरना हो तो बकरे का गोश्त। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक साहिब ईद कुर्बान के काफी दिन बाद हज करके आए और बकरे की रान लिए कसाई की दुकान पर गए ताकि गोश्त बनवाया जा सके। वो साहिब हैसियत लोग हैं, शहर में उनका बड़ा नाम है। प्यारे बच्चों, आप खुद कोशिश करें कि गोश्त उन गरीब गुरबा तक पहुँचाए जिन्हें साल भर छोटा क्या बड़ा गोश्त नसीब नहीं होता। और वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो मुस्तहिक अफराद तक कुर्बानी का गोश्त जरूर पहुँचाए जो सफ़ेद पोश है। ईद के दिन सिवाय आंसुओं के कुछ कुर्बान नहीं कर सकते, यही कुर्बानी का फलसफा है। बाबा 3 दिन रह गए हैं गोश्त वाली ईद में, हमें भी गोश्त खाने को मिलेगा। सोबिया ने कहा, हाँ वहाँ क्यों नहीं बेटा, हमारे इर्द गिर्द मोहल्ले में बहुत से अफराद कुर्बानी करते हैं। बाबा ने कहा, मगर बाबा पिछली ईद पर तो किसी ने भी हमें गोश्त नहीं भेजा था, अब तो पूरा साल हो गया है गोश्त देखे हुए। कोई बात नहीं बेटा, ये देख अल्लाह ने हमें भूखा तो नहीं रखा था, कुछ खाया तो था। बाबा ने कहा, प्यारी बेटी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए बेटा, घबराओ नहीं। आज मौलवी साहिब बयान फरमा रहे थे कि कुर्बानी गरीब मस्कीन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, उनके हकूक होते हैं, इस बारे देखना हमें गोश्त जरूर भिजवाएंगे। बाबा ने कहा, ईद कुर्बान आई। सोबिया का बाबा नमाज से ईद पढ़कर घंटा पहले घर आ चुका था, बाबा अभी तक गोश्त नहीं आया। बड़ी बहन आफिया ने कहा, चुप हो जाओ, क्यों शक करती हो। बाबा खामोशी से दोनों की बातें सुनता रहा। दोपहर तक कहीं से भी गोश्त नहीं आया तो सोबिया की माँ बोली, सुनिए, मैंने प्याज टमाटर भी कब से काट रख छोड़े हैं, लेकिन कहीं से भी गोश्त नहीं आया। कहीं भूल ना गए हो गोश्त भिजवाना, आप खुद जाकर ले आए, वो मसरूफ होंगे। सोबिया की माँ, तुम्हें पता है मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, अल्लाह कोई सबब बना देगा। से पहर होने लगी, कहीं से भी गोश्त ना आया, सब भूखे बैठे थे। सोबिया के बार बार कहने पर और रोने के अंदाज पर वो डॉक्टर साहब के यहाँ गए। हज़ारों रुपए फीस लेते हुए मुस्कुरा कर बात करते, मगर अब वही डॉक्टर साहब, डॉक्टर क्या हमें भी गोश्त मिल सकता है। डॉक्टर साहब के चेहरे का रंग बदल गया, वो हफारत से बोले, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गोश्त मांगने। तड़ाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो सोच में पड़ गया। इज्जत नफ्स कहती कि घर चला जाए, मगर बेटी का कमलाया हुआ चेहरा सामने नजर आ रहे था। वो मजबूरन शेख साहब के घर गया और दुस्त सवाल किया। शेख साहब ने अजीब सी नजरों से देखा और घर गए। काफी इंतजार के बाद एक शफर पकड़ाया और जल्द से दरवाजा बंद कर दिया। घर पहुंच कर देखा तो चर्बी और हड्डियां थी, आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सोबिया और उसकी माँ कमरे में आई, उनके आंसू देखकर बोली, बाबा गमगीन ना हो, हम प्याज भून लेते हैं या चटनी बना लेते हैं, वैसे भी मैंने गोश्त नहीं खाना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये सुनना था कि आंसू सैलाब बन गया। अब वो रोने वाले अकेले नहीं थे, सारा घर शामिल था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो पड़ोसी अकरम था जो सब्जी की रेडी लगाता था। अनवर भाई, क्या हाल है, ये लो गोश्त भाई गांव से लेकर आया है। अकरम के हाथ में 3-4 शापर थे। नहीं अकरम भाई, आपका शुक्रिया, हमारे पास बहुत अच्छा गोश्त है, शुक्रिया। अरे अनवर भाई, टेंशन मत लो, मैं भी इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, यहाँ इंसान नहीं फिरौन बसते हैं भाई, आप मेरे भाई हो, एहसान नहीं है। उसने जबरदस्ती वो शॉपर
انور کو پکڑا دیے۔ ہم سے اتنا کھایا نہیں جائے گا، تم بھی کھا لو، یہ کہہ کر اکرم لوٹ گیا۔ خوشی اور تشکر سے سب گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اکرم کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلی۔ عید کے دن مغرب کے وقت اچانک موسم خراب ہو گیا۔ آندھی بارش سے ہر طرف جل تھل ہو گیا اور ساتھ ہی بجلی چلی گئی۔ رات یوں ہی گزر گئی۔ اگلے دن پتہ چلا کہ ٹرانسفارمر جل گیا ہے۔ دوسرے دن شام کو ٹرانسفارمر اتار کے لے گئے۔ تیسرے دن تک ٹھیک نہیں ہوا۔ چوتھے دن وہ کسی کام سے صوبیہ کے ساتھ نکلا، دیکھا کہ شیخ صاحب اور ڈاکٹر صاحب گوشت کی شاپر بھرے گھر سے باہر کوڑے دان میں پھینک رہے تھے۔ بجلی نہ آنے کی وجہ سے فریج میں پڑا سارا گوشت خراب ہو چکا تھا اور اس پر کتے جپٹ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر صوبیہ نے کہا، بابا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے قربانی ان کتوں کے لیے کی تھی۔ جسے سن کر شیخ صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے چہرے دیکھنے والے تھے۔